सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जुआन गैंग ने अपने पावरफुल मूव की मदद से युनशांग को गुआन की हालत खराब कर दी थी और उन्हें मारने वाला था, लेकिन लुयांग ने अपनी वुडन फॉर्मेशन की मदद से उन्हें बचा लिया था और जुआन गैंग को घायल कर दिया था। इसका फायदा उठाकर गुआन ने अपने ड्रैगन स्वॉर्ड की मदद से जुआन गैंग को जान से मार दिया था। जुआन गैंग की डेथ के बाद डांगिंग डायनेस्टी के एडवाइजर शिंग याओ गुआन का साथ देने के लिए तैयार हो गए थे और उन्होंने डायनेस्टी के 3 ग्रेट गॉड किंग्स को अपनी तरफ कर लिया था। वो गुआन को डायनेस्टी को आगे बढ़ाने के बारे में बता रहे थे, तभी एक लड़की ने गुआन पर अटैक कर दिया था। फिर अब हम उस लड़की को देखते हैं, वो एक नाइफ लेकर गुआन पर अटैक करने के लिए जाती है, पर लुयांग को उसके बारे में पता चल जाता है और अपनी ताओशेन स्वॉर्ड की मदद से उस लड़की पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की के हाथ से नाइफ छूट जाता है और वो गुआन पर अटैक नहीं कर पाती। रॉयल गार्ड्स तेजी से जाकर उस लड़की को जमीन पर गिराकर पकड़ लेते हैं, जिससे उसे काफी तकलीफ होती है। उस लड़की को देखकर हुआइंग को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तुम सबके सामने प्रिंस पर अटैक कर रही हो, आखिरकार तुम हो कौन? गुआन हुआइंग को शांत कर देता है और नाइफ उठाकर उस लड़की से पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहती हो, पर वो लड़की उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपना सर नीचे कर लेती है। एडवाइजर शिंग याओ गुआन से कहते हैं कि यह जुआन गैंग की इकलौती बेटी है और इसका नाम जुआन बियाओ है। जुआन गैंग की डेथ के बाद उसके सारे साथी कहीं गायब हो गए, सिर्फ बियाओ ही पैलेस में है, पर मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह सब लोगों के सामने आपको मारने की कोशिश करेगी। अगर आप कहें तो हम इसे सजा दे सकते हैं, लेकिन गुआन बियाओ को सजा देने के लिए मना कर देता है और रॉयल गार्ड्स को उसे छोड़ने के लिए कहता है। रॉयल गार्ड्स बियाओ को छोड़ देते हैं। गुआन बियाओ के पास जाता है, जिससे वो डर जाती है और उसे लगता है कि गुआन उसे मारने वाला है, मगर गुआन उसे कुछ नहीं करता और उसका नाइफ उसे वापस लौटा देता है, जिससे बियाओ हैरान हो जाती है। गुआन कहता है कि मेरा नाम लोंग गुआन है और मैंने ही तुम्हारे फादर को मारा है। बियाओ गुस्से से कहती है कि तुमने मेरे डैड को मारा है तो जाहिर सी बात है कि मुझे तुम्हारे बारे में याद होगा, भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, पर तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगी। गुआन कहता है कि अच्छी बात है कि तुम मुझे जानती हो, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ये बात सुनकर हुआनिंग घबरा जाते हैं और गुआन से पूछते हैं कि आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? अगर आपने इसे यहाँ से जाने दिया तो ये बाद में आपके लिए खतरा बन सकती है। लेकिन गुआन हुआनिंग की बात नहीं सुनता और उसे चुप कर देता है। वो बियाओ से कहता है कि तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो, कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा और तुम अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए मेरे ऊपर अटैक कर सकती हो। हम दोनों फाइट करेंगे और तुम अपना बदला पूरा करने की कोशिश करना। इसे बियाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि अभी तुम मुझे जाने दे रहे हो, पर देख लेना तुम्हारा ये फैसला तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा और तुम्हें बहुत ही ज्यादा अफसोस होगा। ये कहकर बियाओ वहाँ से भाग जाती है। युनशांग गुआन से पूछती है कि आखिरकार तुमने उसे यहाँ से क्यों जाने दिया? गुआन कहता है कि बियाओ ने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो सिर्फ अपने फादर की डेथ का बदला लेने के लिए मुझ पर अटैक कर रही थी, तो आखिरकार मैं उसे कैद में कैसे रख सकता हूँ? इसके अलावा मैंने खुद इस चीज का एक्सपीरियंस किया है, जिस वजह से मैं जानता हूँ कि अपने फादर को खोने का दर्द कैसा होता है। लुयांग कहता है कि लगता है कि एक रॉयल फैमिली का मेंबर होने की वजह से तुमने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया है, जिस वजह से तुमने बियाओ को यहाँ से जाने दिया। शिंग याओ जुआन से कहते हैं कि कुछ दिनों में मेनोल पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, उसके बाद हम आपको डिवाइन लॉर्ड बनाने की सेरेमनी रखेंगे। ये बात सुनकर हुआनिंग खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद डांगिंग डायनेस्टी के सारे गॉड किंग्स मेन हॉल में आ जाते हैं। शिंग याओ सब लोगों को गुआन के बारे में बताते हैं और उसे मेन हॉल में बुलाते हैं, पर गुआन वहाँ नहीं आता, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। तभी मिंग दौड़ते हुए वहाँ आता है। हुआनिंग पूछते हैं कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी में क्यों हो और प्रिंस कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? मिंग कहता है कि प्रिंस अपने रूम में नहीं है, वो कहीं चले गए। ये बात सुनकर सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। हुआनिंग कहते हैं कि मैंने तुम्हें प्रिंस पर नजर रखने के लिए कहा था, तो आखिरकार तुमने अपना काम सही तरह से क्यों नहीं किया? मिंग कहता है कि मैं पूरी रात प्रिंस पर नजर रख रहा था और वो शांति से अपने रूम में सो रहे थे, पर अचानक सुबह वो अपने रूम से गायब हो गए। यहाँ तक कि प्रिंस के दोस्त भी गायब हो गए हैं। प्रिंस ने अपने रूम में आपके लिए एक लेटर छोड़ा है। उस लेटर में गुआन ने लिखा था कि मैंने इसके बारे में काफी सोचा और फैसला कर लिया है कि डिवाइन लॉर्ड की पोजीशन मेरे लिए नहीं है, इसीलिए मैं पोजीशन जनरल हुआइंग को संभालने के लिए दे रहा हूँ। जनरल हुआइंग आपको अच्छी तरह से अपनी पोजीशन को संभालना है और डायनेस्टी के लोगों को खुश रखना है। मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। लेटर को पढ़कर हुआनिंग इमोशनल हो जाते हैं। फिर हम गुआन को देखते हैं। वो लुयांग और युनशांग के साथ होली रूइन से सीक्रेट रियल्म की तरफ जा रहा था। वो कहता है कि आजाद होने के बाद
बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस होता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर से बहुत बड़ा बोझ खत्म हो गया हो। युनशांग कहती है कि मैंने पहली बार देखा है कि कोई डिवाइन लॉर्ड अपनी ही डायनेस्टी को धोखा देकर भाग आया है। गुआन कहता है कि मैं डिवाइन लॉर्ड बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, इसलिए मैंने जनरल हुआइंग और बाकी लोगों को इसकी जिम्मेदारी संभला दी है। लू यांग कहता है कि भले ही तुम डिवाइन लॉर्ड बनना चाहते थे, पर कम से कम तुम्हें आखिरी बार जनरल हुआइंग से मिलना चाहिए। गुआन कहता है कि अगर मैं उनसे मिलने के लिए जाता और उन्हें पता चल जाता कि मैं डायनेस्टी छोड़कर जाने वाला हूँ, तो वो मुझे रॉयल गार्ड्स के बीच में फंसा देते और कभी भी डायनेस्टी से बाहर नहीं जाने देते। इसके अलावा मैंने उनके लिए एक लेटर छोड़ दिया है जिसकी मदद से उन्हें सब पता चल जाएगा। तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मगर लुयांग गुआन की बात नहीं सुनता और आगे बढ़ जाता है। युनशांग कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो जो हर वक्त लुयांग के साथ रहते हो। गुआन कहता है कि तुम खुद हर वक्त लुयांग के साथ घूमती रहती हो और मुझे कह रही हो कि मैं लुयांग का पीछा कर सकता हूँ। युनशांग कहती है कि मैं कोई लुयांग का पीछा नहीं कर रही हूँ, मैं बस अपने मास्टर के ऑर्डर पर अपनी ट्रेनिंग के लिए होली रुइंस सीक्रेट रियल्म में जा रही हूँ। लुयांग दोनों से कहता है कि तुम्हें बिना वजह से बहस करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। युनशांग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हमें जल्दी से लाइट आई को ढूंढना होगा। तभी शुयान कहती है कि लाइट आई मेरे पास है। शुयान को वहाँ देखकर लुयांग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसके पास जाकर इधर उधर देखने लगता है। शुयान कहती है कि सीनियर किंग जियांग को खुद जरूरी काम पूरा करना है, इसीलिए मैं अकेली यहाँ ही हूँ। लुयांग पूछता है कि क्या अब तुम्हारे घाव ठीक हो गए हैं और क्या तुम ठीक हो? शुयान कहती है कि अब मेरी हालत काफी सुधर गई है और मेरी पावर भी रिकवर हो रही है। गुआन और युनशांग भी वहाँ जाते हैं। शुयान को देखकर गुआन को बहुत अच्छा लगता है। लुयांग युनशांग और शुयान को एक दूसरे के बारे में बताता है। लुयांग शुयान को अपनी वाइफ कहने लगता है, पर शुयान कहती है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे लुयांग को काफी बुरा लगता है। गुआन कहता है कि अभी हमें इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जल्दी से होली रुइंस सीक्रेट रियल्म के अंदर चलना चाहिए। ये बात सुनकर शुयान और युनशांग आगे बढ़ जाती है तो गुआन और लुयांग भी उनके पीछे चले जाते हैं। वो चारों एक लेक के ऊपर पहुंच जाते हैं। गुआन कहता है कि इस जगह पर होली रुइंस सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस है। नॉर्मल लोगों को इसके अंदर जाने के लिए 50,000 साल इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि इतने वक्त के बाद एंट्रेंस का बैरियर कमजोर पड़ता है। इसके अलावा सिर्फ डार्कनेस आई और लाइट आई की पावर से ही एंट्रेंस को ओपन किया जा सकता है। ये बात सुनकर शुयान अपनी लाइट आई को एक्टिवेट करके उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करती है। लुयांग भी अपनी डार्कनेस आई को एक्टिवेट करके उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से लाइट एंड डार्कनेस आइज एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो। वो सारी एनर्जी लेक के अंदर चली जाती है, पर फिर भी वहाँ कोई एंट्रेंस ओपन नहीं होता, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। युनशांग वहाँ से पूछती है कि क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि होली रुइंस सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस इसी जगह पर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है? गुआन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि हम गलत जगह पर आए हैं। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि होली रुइंस सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस इसी जगह पर है। शुयान कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हम सही जगह पर आए हैं, बस एंट्रेंस लेक के अंदर नहीं बल्कि लेक के ऊपर है। तभी वहाँ एक क्रैक ओपन होता है। गुआन कहता है कि मैंने सुना है कि ये क्रैक 6 महीनों तक ओपन रहेगा, तो इस चीज का फायदा उठाकर हमें किसी के आने से पहले ही होली रुइंस सीक्रेट रियल्म में चले जाना चाहिए, ताकि हम आसानी से अपना काम पूरा कर सके। ये बात सुनकर लुयांग और उसके दोस्त तेजी से क्रैक के अंदर चले जाते हैं। उनके जाते ही एक मास्टर वहाँ आता है। वो कहता है कि ये तो होली रुइंस सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस है, अब चीजें काफी दिलचस्प होती जा रही है। ये कहकर मुस्कुराने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।